नमस्कार दोस्तों। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि सन 2021 जो है वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों के लिए खास परिवर्तन लेकर के आया है। और यह परिवर्तन क्यों है, उसकी मुख्य वजह है कि भाग्य स्थान में पंचग्रही योग बन रहा है वृषभ राशि वृषभ लगन के जातकों के। और ये भाग्य स्थान में बनने वाला पंचग्रही योग जो है ये अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। और ये सालों साल में एक दफा ही ऐसा योग बनता है। तो आज वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर सबसे पहले मुझे मैसेज भेजिए। मैसेज में लिखिए कि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं। तो क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू है, तो पहले आप परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, मंगवाइए। और यदि आपको उचित लगे तो आगे बढ़कर के आप अपना अपॉइंटमेंट जो है हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि सन 2021 कैसा रहेगा। और ये जो राशि फल है, ये जो गोचर फल है, आप इसे अपने लगन से, अपनी चंद्र राशि से, दोनों से देख सकते हैं। दोनों पर ही इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। और इसमें आपको हम बताएंगे कि वृषभ राशि में जो पंचग्रही योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग जो बन रहे हैं, इसके अलावा त्रिग्रही योग बनेंगे। कब कब ये योग बनेंगे और इनका कैसे और क्या क्या फल आपको प्राप्त होगा। तो चूंकि वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो पूरा साल शुक्र का जो सफर है वृषभ राशि के जातकों के लिए, उसकी पूरी गणना, उसका पूरा विश्लेषण, एक एक तर्क को लेकर के हम साथ चलेंगे, एक एक पॉइंट को हम लेकर के साथ चलेंगे कि आप पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो जैसा कि जनवरी में ही 1 जनवरी में शुक्र जो हैं ये सप्तम स्थान में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। यानी कि 1 जनवरी 2021 को शुक्र सप्तम स्थान में है, वृश्चिक राशि में है, केतु के साथ है। तो जाहिर है शुक्र और केतु का जो ये संयोग है सप्तम स्थान में, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी नोक झोंक, उथल पुथल तो देता ही है। तो पार्टनर के साथ हो सकता है कि किसी बात को लेकर के अनबन हो, जीवन साथी के साथ कोई नोक झोंक हो। और वैसे भी नोक झोंक के बिना तो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन का कोई मजा नहीं। लेकिन हाँ, पार्टनर की सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। यहां पर शुक्र जो है केतु के साथ कहीं ना कहीं पार्टनर की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और कई दफा कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, सफर में, यात्रा आदि में कठिनाई पैदा करते हैं। और इसके अलावा शत्रुओं से आपको दिक्कतें पैदा करते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोई ना कोई कानूनी उलझन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन जो ये फल है ये ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, क्योंकि 4 जनवरी को ही शुक्र जो हैं अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में धनु राशि में होंगे। लग्नेश शुक्र का अष्टम भाव में चले जाना, क्योंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहां पर एक प्रकार से विपरीत राजयोग का भी निर्माण करते हैं। विपरीत राजयोग का भी निर्माण कैसे होगा, जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं नौकरी के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम में है, आयु की वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं, क्योंकि रोगेश स्वामी अष्टम में चला गया, रोग भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। लेकिन अष्टम भाव में कभी कभी शुक्र जो हैं आपके कार्यों में बाधाएं भी पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं हो सकता है आपको
अपयश का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ कोई गलत फहमी जुड़ जाए या किसी ऐसे आप उसमें फंस जाएं, किसी स्त्री के मामले में फंस जाएं, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना होगा। वाद विवाद से दूर रहना होगा, उलझनों से, परेशानियों से आपको दूर रहना होगा। शुक्र अष्टम स्थान में कई दफा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जो हैं उजागर करते हैं, तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा। अपने चाल चलन पर आपको काबू रखना होगा। अष्टम स्थान में शुक्र पत्नी की सेहत यानी पार्टनर की सेहत पर भी ज्यादा शुभ नहीं माने गए। हालांकि बेशक ये विपरीत राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग धन के मामले में है, नौकरी के मामले में है, लेकिन अन्य मामलों में शुक्र जो है कुछ खास यहां पर शुभ फल प्रदान नहीं करते। इसके पश्चात शुक्र जो है 28 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य स्थान में। अब ये वो समय, यहां से वो समय शुरू होता है जो खास फल आपको यहां पे मिलना है। यानी यहां पर अब पंचग्रही योग भी बनेगा और शुक्र के साथ अन्य 4 ग्रहों का योग, 3 ग्रहों का योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा और इसका आपके जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव होगा। उसका कारण यह है कि ये जो स्थान है, नवम भाव जो है, ये आपका भाग्य भाव है और यहीं से आपके भाग्य का निर्माण होगा। तो सबसे पहले बात कर लें 28 जनवरी से 4 फरवरी तक जो 4 ग्रह यहां पर इकट्ठे होने वाले हैं। इस भाग्य भाव में जो 4 ग्रहों का योग बनने वाला है, चतुर्ग्रही योग जो बनने वाला है, वो है सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और यहां से शुरुआत होगी आपके जीवन में परिवर्तन की। यह परिवर्तन किसी भी संबंधी हो सकता है कारोबार में परिवर्तन हो सकता है नौकरी में परिवर्तन हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है आप अपनी नौकरी छोड़कर विदेश में जाकर बस जाएं, हो सकता है आपको विदेश में कोई नौकरी मिल जाए। तो यहां से आपका जो भाग्य है वो पलटी लेगा, यहां से जो किस्मत है वो एक करवट लेगी। सन 2021 में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। 5 ग्रहों का योग भी बनेगा यहां पे। 5 ग्रह 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक जो पंचग्रही योग है, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। और ये क्या क्या फल देंगे आपको, नवम भाव देखिए दोस्तों, ये दूरस्थ यात्राओं का है। तो लंबी दूरस्थ यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, भाग्य आपके, मतलब यहां पे बड़े अजीब, ये जो 4 फरवरी से 12 फरवरी का जो समय है, ये 5 ग्रहों की एक प्रकार से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खिचड़ी बन रही है और ये कुछ भी निकल के सामने आ सकता है। हो सकता है आपको अचानक से कारोबार जो है वो परिवर्तन करना पड़े, कारोबार चेंज करना पड़े, बिजनेस चेंज करना पड़े, या उसकी पहले से प्लानिंग चल रही होगी और इस दौरान वो कारोबार परिवर्तन का समय आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपके नौकरी में परिवर्तन आ जाए, स्थान परिवर्तन आ जाए। पिता पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी लगी रह सकती है। ये समय जो है यकीन जानिए कि कुछ ना कुछ करवट तो अवश्य लेगा, क्योंकि ये पंचग्रही योग जो है ये बहुत कम बनता है। इवन के सन 2020 में भी ऐसा कोई योग नहीं बना और आगे 2022 में भी कोई ऐसा योग नहीं बनने वाला। तो 2021 वो खास वर्ष है जब ये पंचग्रही योग यहां बन रहा है। इसके बाद 12 फरवरी से 20 फरवरी एक बार फिर 4 ग्रह इकट्ठे रहेंगे नवम भाव में, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये जो पंचग्रही योग है ये आपको एकदम से जैसे लट्टू की तरह बिल्कुल घुमा देगा आपको, मतलब थाली को एकदम पलट देगा। ये परिवर्तन हो सकता है जमीन जायदाद संबंधी हो सकता है कि आपको पिता से पैतृक संपदा प्राप्त हो जाए, हो सकता है कि एकदम से कोई प्रॉपर्टी का मसला हल हो जाए,
कुछ भी हो सकता है, शुभ या अशुभ निर्भर करता है आपकी कुंडली में जन्मकालीन ग्रह स्थिति पर, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा और कोई ना कोई विशेष परिवर्तन होगा जिसका आपके जीवन पर, आगे आने वाले भविष्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो जितना मतलब ये जो परिवर्तन है, जितना मैं समझ पाया हूं उस हिसाब से मैंने आपको विश्लेषण करके बताया। हो सकता है आपका मन जो है एकदम से भौतिक चीजों से हटकर ध्यान साधना में आपका मन लग जाए, भक्ति साधना में आपका मन लग जाए, आपकी एकदम जीवन की जो अर्थ हैं वो बदल जाए। तो ये बड़ा एक विशेष परिवर्तन होगा। इसके बाद शुक्र जो है 21 फरवरी को चले जाएंगे दशम भाव में, और ये कर्म भाव है, जाहिर है कर्म को बढ़ाते हैं। कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी। क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में आए हैं, तो ये समय जो है 21 फरवरी से आगे का जो समय है, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति करवाता है। और यहां पे भी एक बार 11 मार्च से 14 मार्च तक 3 ग्रहों का योग बनेगा, सूर्य, बुध और शुक्र का। और ये जो योग बन रहा है ये आपको नौकरी और कारोबार के अलावा जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाता है, अच्छा आर्थिक धन लाभ करवाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है, संतान पक्ष से आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की होगी। तो 21 फरवरी से आगे जो समय है वो बढ़िया रहेगा। इसके पश्चात शुक्र जो है 17 मार्च को लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और यहां पे शुक्र जो है वो शुक्र जो है शनि से दृष्ट भी होंगे। भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी शनि से दृष्ट होंगे और लाभ स्थान में होंगे। तो जाहिर है आर्थिक लाभ बढ़िया होगा, कारोबार अच्छा चलेगा। शनि की भाग्य भाव से दृष्टि भाग्य की वृद्धि करेगी। तो कुल मिलाकर के जब तक शुक्र लाभ स्थान में होंगे, मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, मित्रों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा, पार्टी शार्टी, अपने ऊपर खर्चे होंगे। तो इस तरह से आपको फल जो है 17 मार्च से प्राप्त होंगे। 10 अप्रैल को शुक्र जो है मेष राशि 12वें स्थान में होंगे, और यहां पर शुक्र जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा खर्च बढ़ा सकते हैं, आपको अपने खर्चों पर अंकुश रखना होगा। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं, यानी पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है, आपस में तनाव बढ़ सकता है। यहां पर भी एक बार 3 ग्रहों का योग बनेगा, यानी 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सूर्य, बुध और शुक्र का यहां पर संयोग बनेगा, जो कि एक बार फिर जैसा कि मैंने बताया वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव पैदा करता है, पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन पैदा करता है। प्रॉपर्टी में निवेश को बढ़ाता है, जमीन जायदाद में आपका निवेश बढ़ सकता है, जमीन जायदाद का कोई योग बन सकता है, नई भूमि, नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है। इसके अलावा धन आएगा, यानी आर्थिक लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन आएगा, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में भी आपको अच्छा खासा जो है आपका दबदबा कायम रहेगा, नौकरी में भी आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है या लंबी दूर की यात्राओं का योग बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा, तो स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात 4 मई को शुक्र जो हैं ये लगन भाव यानी अपनी राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, वृषभ राशि में होंगे। यहां पर शुक्र के आ जाने से, हालांकि राहु वहां पर पहले से विद्यमान है, और यहां पर एक बार फिर 3 ग्रहों का योग बनेगा। 4 मई से 25 मई तक बुध, शुक्र और राहु यहां पर इकट्ठे रहेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्योंकि राहु थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको और शुक्र के साथ आ जाने से राहु पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचाते हैं, पारिवारिक या गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव पैदा करते हैं। सेहत के प्रति आपको जागरूक रहना होगा, सेहत पर थोड़ा सा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और धन के लिए ठीक है, आर्थिक वृद्धि के लिए ठीक है। लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लव लाइफ में कोई आपस में किसी बात को लेकर के गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। नौकरी के लिए ठीक ठाक रहेंगे।
इसके पश्चात 14 मई से 28 मई तक सूर्य शुक्र और राहु का ये योग बनता है। तो यहां पर मान सम्मान की वृद्धि करते हैं सूर्य शुक्र राहु के साथ। हालांकि राहु फिर भी कहीं ना कहीं शरारत पैदा करते हैं, पर सूर्य जो है फिर भी इस घर में थोड़े से शुभ फल देने में समर्थ हैं। तो मान सम्मान की वृद्धि कर सकते हैं, कोशिशों में प्रयत्नों में सफलता दिलाते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाते हैं। इसके पश्चात शुक्र जो हैं 28 मई को चले जाएंगे मिथुन राशि में, धन भाव में होंगे, आर्थिक वृद्धि करते हैं। लग्नेश का धन भाव में जाना अपनी कोशिशों से, अपने कार्यों से, अपने प्रयत्नों से आपको अच्छा उत्तम धन लाभ करवाते हैं। और यहां पे शुक्र षष्ठेश होकर के भी आए हैं, तो नौकरी में उत्तम धन लाभ होगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर के 28 मई से आगे आर्थिक स्थिति से आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी। परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा, सुखद माहौल बना रहेगा। जो अब तक अनबन थोड़ी बहुत पैदा हुई थी, जो गलतफहमियां पैदा हुई थी, वो गलतफहमियां 28 मई के बाद दूर हो जाएंगी। 22 जून को शुक्र तृतीय स्थान में होंगे, और तृतीय स्थान में शुक्र जो है बृहस्पति और शनि दोनों से ही दृष्ट होंगे। तृतीय स्थान में शुक्र यात्रा आदि के योग बनाते हैं, भागदौड़ जो है वो बनी रहेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, स्त्रियों के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशंस, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, कला, आर्ट्स, कल्चर, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। शनि की भाग्य भाव से दृष्टि कारोबार व नौकरी में तरक्की दिलाती है। इसके बाद बृहस्पति की शुभ दृष्टि, लाभ स्थान के स्वामी है बृहस्पति, आर्थिक धन लाभ करवाती है। हालांकि बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं अवरोध भी पैदा होंगे, कहीं कहीं आपके खिलाफ जो है बैक बाइटिंग हो सकती है, या कार्यों में थोड़ा बहुत विघ्न बाधाएं, लेकिन अंततः सफलता आपके सुनिश्चित है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। 17 जुलाई को शुक्र जो है चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव भूमि का है, भवन, वाहन, शिक्षा, कृषि, इन सब क्षेत्रों से संबंध रखता है। तो शुक्र जो है ये लग्जूरियस ग्रह हैं, लग्जरी पैदा करते हैं। तो भूमि आदि खरीदने का योग बन सकता है, वाहन खरीदने का योग बन सकता है, नया वाहन ले सकते हैं, या अगर आप प्रॉपर्टी से कार्यों से जुड़े हैं या वाहन आदि के कारोबार से जुड़े हैं तो उसमें आपको वृद्धि मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं आपको, और परिवार में भी खुशनुमा माहौल, सुखद माहौल रहेगा, परिवार वालों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। 11 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में और पंचम स्थान में होंगे, संतान पक्ष की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी, नवम भाव भाग्य भाव से भाग्य की वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ करवाते हैं। लव लाइफ में आपका समय अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो संतान से सुखद फल, सुखद जो समाचार है वो मिलते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को होंगे तुला राशि छठे भाव में। लग्नेश का छठे भाव में जाना, चूंकि शुक्र अपनी स्वराशि में होंगे तो यहां पर शुक्र जाहिर है लाभ करवाएंगे, आर्थिक लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, आपको आपकी कोशिशों में सफलता मिलती रहेगी, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनि की भी दृष्टि रहेगी भाग्य भाव से, दशमेश शनि है, भाग्य भाव से दृष्टि, यानी कि नौकरी में आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, प्रमोशन, तरक्की, ये सब चीजों की संभावना बनती है, और ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लाइफ पार्टनर के साथ अनबन जरूर हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, तो उस ओर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी अन्य मामलों में शुक्र शुभ फल ही देंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र एक बार फिर वापस घूम के अपना 2 अक्टूबर को दोबारा से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ युति योग बनाएंगे। तो एक बार फिर सप्तम भाव में शुक्र और केतु का जो ये युति योग है वैवाहिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, गृहस्थ जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचाता है, शत्रुओं से परेशानी, कारोबार में दिक्कतें पैदा करता है। और 30 अक्टूबर को शुक्र जो है फिर एक बार अष्टम स्थान में होंगे। यहां भी आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि नौकरी के लिए फिर भी ठीक है, रोग का नाश भी करते हैं हालांकि, लेकिन कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं अष्टम भाव का जो अशुभ प्रभाव है वो आपको मिल सकता है। और शुक्र जो है पूरे
साल के अंत तक, यानी इसी राशि में, धनु राशि में रहेंगे। और उसके पश्चात 2022 की बात, तो फिर हम 2022 की बात जो है 2021 के अंत में करेंगे। तो ये शुक्र का सफर जो है वृषभ राशि वालों के लिए मिला जुला इस प्रकार से रहेगा। और ये मैंने बहुत कोशिश की है संक्षिप्त सा परिचय देने की। हालांकि पिछले कुछ वीडियोस बहुत लंबे बन गए और मुझे लगा कि शायद लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की वजह से। तो इस बार मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके और केवल मुख्य मुख्य बातों पर जोर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार जी, धन्यवाद।